जय हिंद बच्चों, कैसे हो? बढ़िया सब बच्चों। आज के लेक्चर बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही स्मार्ट, बहुत ही इंपॉर्टेंट, बहुत ही मजेदार होने वाला है, क्योंकि आज हम लोग पढ़ने वाले हैं बाइनोमियल थ्योरम का एक मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, जिसका नाम है बच्चों इंडिपेंडेंट टर्म और कांस्टेंट टर्म। क्या नाम है? इंडिपेंडेंट टर्म और कांस्टेंट टर्म। यानी इंडिपेंडेंट टर्म मतलब क्या? किससे इंडिपेंडेंट? मतलब कोई ना कोई जो वेरिएबल्स होगा, उस वेरिएबल से वो टर्म इंडिपेंडेंट होना चाहिए। या कह सकते हैं सिंपली इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स। इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स, अगर उसमें वेरिएबल आप एक्स यूज किए हो तो दैट इज कॉल्ड वेरिएबल। मतलब जो भी वेरिएबल है, एक्स है, अल्फा है, बीटा है, टी है, जो भी है उसमें वेरिएबल, उस वेरिएबल से वो इंडिपेंडेंट हो। इंडिपेंडेंट का मतलब होता है आजाद होना, स्वतंत्र होना। तो जैसे कि सिंपल एग्जाम्पल समझो, इंडिया इंडिपेंडेंट ऑफ अंग्रेज। भारत जो है अंग्रेजों से आजाद हुआ, ठीक है। उसी तरह से मतलब अंग्रेज यहां से निकल गए, यहां नहीं है। उसी तरह से बच्चों इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स का मतलब हुआ कि जो भी टर्म हम खोज रहे होंगे, जो भी टर्म हम खोज रहे होंगे, उस टर्म में से एक्स निकल गया होगा। निकल गया होगा मतलब उस टर्म में एक्स होगा ही नहीं। जब उस टर्म में एक्स नहीं होगा, यानी वेरिएबल्स नहीं होंगे, तो वो टर्म कांस्टेंट टर्म हो जाएगा। फिर वो टर्म में वेरिएबल नहीं होगा तो वो टर्म बन जाएगा कांस्टेंट टर्म। इसीलिए इसका नाम हम लोग कांस्टेंट टर्म भी बोलते हैं। यानी सवालों में आपसे डायरेक्ट पूछ सकता है फाइंड द कांस्टेंट टर्म। और एक बात मेरा ध्यान रखना, जब भी पूछेगा तो हम लोग इसका पोजीशन नहीं बताएंगे। फिर से मैं बोल रहा हूं, इंडिपेंडेंट टर्म का मतलब इंडिपेंडेंट टर्म 5वें नंबर पे आया है वो संख्या नहीं बताना है, उनका वैल्यू कितना आया है वो बताना है। मैं फिर से बोल दूं आपको, इंडिपेंडेंट टर्म जब भी पूछेगा तो जो भी टर्म बनेगा उस टर्म का संख्या नहीं बताना है कि 5वां टर्म इंडिपेंडेंट है, 6ठा टर्म इंडिपेंडेंट नहीं। 5वां टर्म इंडिपेंडेंट है, ठीक है, वो तो पता करना ही है। उनका वैल्यू क्या है उसे बोलेंगे इंडिपेंडेंट टर्म। सीधे सीधे कहो कांस्टेंट टर्म। तो कांस्टेंट टर्म का मतलब वो कांस्टेंट वैल्यू कौन है? जहां एक्स नहीं है, वो वैल्यू ही हमारा इंडिपेंडेंट टर्म ऑफ इंडिपेंडेंट टर्म, कांस्टेंट टर्म, या कहो तो टर्म इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स बनेगा। तो आइए आगे बढ़ते हैं बच्चों। और इसमें थ्योरीज क्या है? सिंपल थ्योरीज है, कोई खास नहीं है। मतलब सबसे आप ऐसे करो पहले, है ना। अगर मान लो कि आपके पास एक एक्सपेंशन हो, है ना, इन एक्सपेंशन कैसा हो? ए एक्स के पावर पी प्लस बी बाई एक्स के पावर क्यू के पावर एन। अगर ये एक्सपेंशन, क्योंकि अगर इसमें एक्स और वाई दोनों रहा, नहीं ऐसे कभी नहीं देगा। जब भी इंडिपेंडेंट ऑफ टर्म एक्स रहेगा तो उस समय बच्चों आपसे क्या पूछा जाएगा? उस समय आपसे पूछा जाएगा इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स। जब भी पूछेगा, इंडिपेंडेंट ऑफ वाई जब भी पूछेगा, तो उस समय ये बाइनोमियल एक्सपेंशन में, है ना, बाइनोमियल एक्सपेंशन में केवल और केवल एक ही वेरिएबल रहेंगे। क्या? केवल और केवल एक ही वेरिएबल रहने वाले हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल, यानी आपको क्या करना है बच्चों? स्टेप वन, पहला स्टेप क्या करना है ना, स्टेप वन। पहला स्टेप आपको क्या करने होंगे? पहला स्टेप जो है ना, आपको टी आर प्लस वन निकालने होंगे। क्या निकालने होंगे? यानी जनरल टर्म निकालने होंगे आपको। तो लिख लो जनरल टर्म। क्या? एनसीआर जितना यहाँ है उससे कम दो, और ये चीजें सेकेंड वाले को दो, यानी बी बाई एक्स के पावर क्यू के पावर आर होगा। और जो बचेगा वो फर्स्ट वालों को देंगे। मतलब ए एक्स के पावर पी और इनका पावर बच्चों कितना होने वाला है? एन माइनस आर। चलो फिर से लिखते हैं, ए एक्स के पावर पी और इसका पावर होने वाला है एन माइनस आर, क्योंकि हमने सेकेंड वाले को दे रखा है, सेकेंड वाले को दे रखा है आर। ये मेरा बन गया जनरल टर्म। इससे सारा वेरिएबल्स को निकाल लो, कॉन्स्टेंट्स को निकाल लो। एनसीआर, ये देखो ये पावर लेकर के बाहर आएगा एन माइनस आर, और यहाँ से बी अपना पावर लेकर के कांस्टेंट का बाहर आएगा। यहाँ से ये बनेगा बच्चों एक्स के पावर पी, देखो ये पावर यानी ऐसा है एन माइनस आर, और यहाँ है 1/x के पावर क्यू बाई आर। ओके, इन्हें ऊपर बुला लो।
एन सी आर इंटू ए के पावर एन माइनस आर इंटू बी के पावर आर, और ये होने वाला एक्स के पावर पी इंटू एन माइनस आर इंटू एक्स के पावर माइनस क्यू आर, ऐसा होने वाला। और तुम बेस से में तो पावर जोड़ लो, एन सी आर इंटू ए के पावर एन माइनस आर इंटू बी के पावर आर और एक्स के पावर पी इंटू एन माइनस आर प्लस माइनस क्यू आर। यानी कहा जाए तो एन सी आर ए के पावर एन माइनस आर इंटू बी के पावर आर इंटू एक्स के पावर एन पी माइनस पी आर माइनस क्यू आर, ये मेरा बन गया टी आर प्लस। ठीक है, ये बन गया टी आर प्लस। अब तुम इसे जो कहोगे वो तुम्हारा बात मानेगा, क्योंकि इनका भविष्य अब हमारे कब्जे में है, इनका भविष्य हमारे कब्जे में, मतलब हम इसे जो बोलेंगे वो करेगा। अगर हम चाहते हैं, जैसे हम लोग पहले सवाल कर रहे थे जनरल टर्म पे, अगर मैं चाहता हूं कि ये क्या बन जाए, अगर मैं चाहता हूं कि ये बन जाए x के पावर 10, तो पावर को पुट कर देना है 10, यानी जो यहाँ पे एक्सपोनेंट है उसे 10 पुट कर देंगे, यहां से मुझे r निकल जाएगा। अगर हम ये चाहते हैं बच्चों कि ये मेरा x के पावर 20 बने, तो इंडेक्स इसका 20 कर दें, तो पूरा टर्म जो है x के पावर 20 वाले टर्म कहलाएंगे। लेकिन यहाँ हमने हेडिंग दे रखा है, पीछे पढ़ो बढ़िया से, क्या हेडिंग दे रखा है, इंडिपेंडेंट टर्म, यानी हमें x से इंडिपेंडेंट करना है। क्या करना है, x से इंडिपेंडेंट करना है। तो आप करिए क्या ना, यहाँ पे है ना, आप करिए क्या यहाँ पे कि फॉर इंडिपेंडेंट टॉपिक्स क्या कर लो ना, फॉर इंडिपेंडेंट, फॉर इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स, एक्स से इंडिपेंडेंट होने के लिए, है ना, एक्स से इंडिपेंडेंट होने के लिए, एक्स से इंडिपेंडेंट, फॉर इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स हमें क्या करना चाहिए, फॉर इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स, जो बच्चों यहाँ पे एक्स के पावर एन पी माइनस पी आर माइनस क्यू आर है, उसे कर देना होगा एक्स के पावर 0। सीधे सीधे शब्दों में कहा जाए, अगर सीधे सीधे शब्दों में कहा जाए तो आप क्या कहेंगे कि सर एन पी माइनस पी आर माइनस क्यू आर इक्वल टू 0। यहां से आप पी आर प्लस क्यू आर बराबर एन पी, यानी आर कह सकते हो एन पी बाई पी प्लस क्यू। तुम चाहो तो इसे याद कर सकते हो, दैट इज बच्चों। और एक बात ध्यान रखना, आर मेरा हमेशा होल नंबर होगा, है ना, आर मेरा हमेशा होल नंबर होगा। तुम चाहो तो इंडिपेंडेंट के लिए फॉर्मूले याद कर सकते हो, बट मैं सलाह ना दूं आपको, तुम क्या करो यार, थोड़ा सा टाइम लगेगा बट कभी गलती होने की चांस एकदम नहीं होगा। तो आप इसको प्रोसेस को समझ लो कि जनरल टर्म लिखने हैं, क्या लिखने हैं, जनरल टर्म लिखने हैं ना। देखो क्या करने हैं बच्चों, हमें जनरल टर्म लिखने हैं, जनरल टर्म लिख लेंगे। जनरल टर्म लिखने के बाद उसमें जो x का एक्सपोनेंट बनेगा उसे 0 करवा देंगे। जैसे ही 0 करवाएंगे हमें वहां से r का वैल्यू मिल गया। अगर वो वैल्यू होल नंबर हुआ, इसका मतलब हमारा जो एक्सपेंशन है, उस एक्सपेंशन में, हमारा जो एक्सपेंशन है उस एक्सपेंशन में, हमारा जो एक्सपेंशन है बच्चा, है ना, हमारा जो एक्सपेंशन है उस एक्सपेंशन में वो कांस्टेंट टर्म होगा। अगर r का वैल्यू कांस्टेंट नहीं आया, सॉरी होल नंबर नहीं आया, जैसे आपने कभी कभी r निकालने का प्रयास किया, r आ गया 15/2, दिस इज नॉट अ होल नंबर। इसका मतलब आप समझ जाना कि आप जिससे खोज रहे हो वो इस एक्सपेंशन में नहीं है, जिसे आप ढूंढ रहे हो वो इस एक्सपेंशन में नहीं है। इसका मतलब ये है सर वो है ही नहीं तो बताना ही नहीं। चलो ठीक है, तो आप क्या कर सकते हो, उसे 0 बोल सकते हो, नहीं तो छोड़ दो। आइए, तरीका आपने समझ लिया कि बच्चों जनरल टर्म लिखना है और एक्स के एक्सपोनेंट, जो उसमें जो एक्सपोनेंट बनेंगे उसे 0 करना है।
हमें आर मिल जाएगा। आर मिलते ही हम उस पोजीशन वाले टर्म को लिख लेंगे और जो उस पोजीशन पे टर्म आएगा वही मेरा कांस्टेंट टर्म होगा। आपके सामने प्रस्तुत है एक जेईई मेन का आसान सा सवाल बच्चों, ये 2020 में आया हुआ है। ये आपको सर मेंस वाला ही क्यों ले रहे हैं, ताकि आप समझो कि सवाल देखो कैसे पूछे जा रहे हैं और कितने सवाल आ रहे हैं, सवाल कैसे पूछे जा रहे हैं और कितने सवाल पूछे गए हैं और कितने सवाल आ रहे हैं, है ना, कितने सवाल आ रहे हैं। यहाँ 3/2, यहाँ एक्स स्क्वायर है ना, एक्स स्क्वायर। इस एक्सपेंशन से बताना है आपको कि द टर्म इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स, यानी कौन सा टर्म इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स है। अच्छा, उसका वैल्यू के है तो 18k का वैल्यू बताना है। एकदम बहुआ वाला है कि नहीं। ए भाई क्या कर रहे हो, सॉल्यूशन कर रहे हैं और क्या। गालिब का एक बहुत ही भयानक से कहते हैं, इश्क ने मुझे निकम्मा बना दिया, वरना हम भी आदमी बड़े काम के थे। इश्क ने मुझे निकम्मा बना दिया, वरना हम भी आदमी बड़े काम के थे। बच्चों ये हम नहीं बोल रहे, गालिब साहब बोल रहे थे ना, बहुत ही मशहूर शायर थे, हमें बहुत पसंद है उनका शायर। चलिए आइए, द टर्म इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स क्या बोल रखा है इन्होंने, कुछ देर की खामोशी है फिर शोर आएगा, कुछ देर की खामोशी है फिर शोर आएगा, अभी तो तेरा वक्त आया है, हमारा तो दौर आएगा। बच्चों मेहनत करिए, है ना, मेहनत करिए, एक टाइम ऐसा आएगा जिसमें आपका ही चारों बगल आप ही का नाम होगा, है ना, नॉर्थ ईस्ट साउथ वेस्ट। बट मेहनत, किसी पे भरोसा करो या ना करो यार, अपने मेहनत पे और अपने आप पे भरोसा करो। किसी पे करो या ना करो, लेकिन अपने आप पे, अपने मेहनत पे भरोसा हमेशा करो, क्योंकि ये लोग, ये दो चीजें आपको कभी धोखा नहीं देंगे। बाकी दुनिया का कोई भी चीजें धोखा दे सकता है, लेकिन ये दो चीज आपको कभी धोखा नहीं देगा, हमेशा साथ देगा। फिलहाल सवाल पे आते हैं। चलो, कौन सा एक्सपेंशन है, 3x² / 2 - 1/3x के पावर 9, है ना, ये एक्सपेंशन है। इस एक्सपेंशन से आप क्या करें, जनरल टर्म लिख लेना, लिख लेते हैं TR+1 क्या होगा, 9CR होगा। फिर सेकेंड वाले को मिलेगा R, फर्स्ट वाले को मिलने वाला है 3x² / 2 के पावर 9 - R, है ना, फर्स्ट वाले को मिलने वाला है 3x² / 2 के पावर 9 - R। और यहाँ पे 9CR कहो, मतलब इसे हम लोग वेरिएबल्स को अलग करते हैं, कॉन्स्टेंट्स को अलग करते हैं, 3/2 के पावर 9 - R। और यहाँ से बच्चों -1/3 के पावर R, और बोलो तो यहाँ आ गया 3/2 के पावर, अच्छा वो तो कर ही लिए हम लोग, वो तो कर ही लिया। वहाँ वाला जो वेरिएबल है x² के पावर 9 - R, और यहाँ 1/x के पावर R, सबको एक साथ ले लो, मतलब जितना कांस्टेंट है उसे एक साथ ले लो, ले लो क्या, ले लो, ले लो, जितना कांस्टेंट है एक साथ ले लो। दिस इज 9CR इंटू 3/2 के पावर 9 - R इंटू -1/3 के पावर R, और x के सारे पावर्स को एक साथ कलेक्ट कर लो, 9 दूना 18 - 2R। बच्चों जब ये ऊपर जाएगा, ऊपर जाके इनसे जुड़ेगा तो ऐसा हो जाएगा, है ना। अब आइए, और हमें चाहिए फोर इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स, फोर इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स, एक्स से इंडिपेंडेंट चाहिए, एक्स से इंडिपेंडेंट चाहिए, तो क्या करना होगा, हमें इनका इंडेक्स को 0 करना होगा, यानी x के पावर 18 - 3R को करना होगा x के पावर 0, यानी सीधे सीधे कहो तो 18 - 3R को कर देंगे 0,
तो आर का वैल्यू निकल गया मुझे 6। इसका मतलब आर के वैल्यू 6 पे इस एक्सपेंशन का जो टर्म होगा वो कांस्टेंट हो जाएगा, यानी वहां से एक्स फ्री हो जाएगा। आर के वैल्यू 6 पे इस एक्सपेंशन का जो टर्म होगा, यानी आर का मान 6 रखेंगे तो ये टर्म क्या बन जाएगा, 7वां टर्म बन जाएगा ना। यहाँ 6 रखोगे तो 6 + 1 7। तो T7 जो होगा वो इस एक्सपेंशन का x से फ्री होने वाला टर्म होगा, यानी उसके पास x बिल्कुल ही नहीं होगा। और बिल्कुल नहीं होगा तो वो टर्म मेरा कहलाएगा कांस्टेंट टर्म, या बोल सकते हो इंडिपेंडेंट ऑफ x। द टर्म इंडिपेंडेंट ऑफ x ऐसा होने वाला है। ठीक है, आइए ऐसा ही करते हैं। तो r का वैल्यू रखते हैं, बिल्कुल रख दो। एट r = 6 मेरा ये बन गया TR+1 बच्चों, T6 + 1। और हमने इसका फॉर्मूला पीछे निकाल रखा था, 9C6 होगा ये इंटू, है ना, 9C6 इंटू 3/2 के पावर 9 - 6 इंटू -1/3 के पावर 6। देख लो यही ना है, कहाँ गया जी, 9/2 के 2 के पावर 9 - r और -1/3 के पावर r। वही तो हमने किया भी है, जहां जहां r था वहां ये कर दिए, 6 रख दिए। और ये तो खत्म हो गया यार, यहाँ तो x की पावर 0 हो गया। तो जो T7 होगा यही मेरा टर्म इंडिपेंडेंट ऑफ x होगा। इनका वैल्यू 9C6 मतलब 9C6, और ये 3/2 के पावर 3, और ये -1 के पावर 6 का मतलब हुआ सिर्फ बच्चों 1/3 के पावर 6। चूंकि -1/3 के पावर 6 का मतलब हुआ ये पॉजिटिव होगा, और ये 1/3 के पावर 6 हो जाएगा। इन्हें तुम तोड़ सकते हो, है ना, इन्हें तुम तोड़ सकते हो। 9C6 को हम लोग 9C3 कर देंगे, कैसे, तो NCR और NCN-R दोनों का वैल्यू सेम होता है। किसका किसका, NCR और NCN-R दोनों का वैल्यू सेम होता है। तो ये हो जाएगा 9C3, और ये हो जाएगा 3 का क्यूब 27, और नीचे बच्चों 2 का क्यूब 8, और यहाँ से बात करें तो 3 के पावर 6 हो जाएगा, 27 × 27। ठीक है, और कुछ जाने वाला है और कुछ बचने वाला है, इन्हें एक उड़ा दो, ऐसे तोड़ दो। 9 × 8 × 7/3 × 2 × 1 इंटू 1/8 इंटू 1/27। बच्चों ये 3 से उड़ा दो 3 टाइम्स, और ये 8 से 8 उड़ा दो, और ये फिर 3 से इसे 9 टाइम्स उड़ा दो, और ऊपर में हो गया 7/18। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन बोला है बच्चों, दिस इज कॉल्ड T7। T7 का मतलब टर्म इंडिपेंडेंट ऑफ x। टर्म इंडिपेंडेंट ऑफ x कितना हो गया, ये 7/18 है, और इनका वैल्यू k ऐसा गिवन है ना। तो अकॉर्डिंग टू प्रश्न हमसे पूछा क्या गया है, 18k बताना है बच्चों। तो 18k हो जाएगा 18 इंटू 7/18, ये से ये कटा कितना आ गया, 7 आ गया, और ये आंसर बन गया, है ना, 7 आ गया और ये आंसर बन गया। और आपको याद होगा, ये याद क्या होगा, अब देख लो भाई, ऑप्शन है 7, हाँ बिल्कुल सही है। कितने नंबर पे बच्चों, C नंबर पे आंसर है। एकदम सिंपल तरीका है, कोई होलजोल नहीं, ज्यादा रटना उठना एकदम नहीं है। एकदम तुम आ जाओ किस पे, बेसिक तरीकों पे। जनरल टर्म लिखो, सारा एक्स को कलेक्ट करो, उनके इंडेक्स को 0 कर दो। जैसे ही 0 करो आर का वैल्यू आएगा होल नंबर। अगर होल नंबर नहीं आया तो सर, तो सीधे सीधे ये समझना, अगर आर होल नंबर नहीं हुआ, अगर आर होल नंबर नहीं हुआ तो फिर वो टर्म इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स नहीं होगा। क्योंकि आर अगर होल नंबर नहीं आया तो पोजीशन पता नहीं चलेगा। और अगर किसी से पूछ रहे हैं किसी के बारे में और वो बताना नहीं चाह रहा है, इट मीन्स इनडायरेक्टली ये समझो कि वो टर्म उसके पास है ही नहीं। जैसे मान लो तुमने दुकान गया और वहां से भाई बोला, भाई बिस्लेरी का एक पानी की बोतल दे दो। तो कभी कभी क्या होता है ना कि दुकान वालों के पास आइटम शॉर्ट हो गया, नहीं है, और उसे बेचना है, बाकी के माल जो बचे हुए हैं वो, तो कहेगा भैया ऐसा करिए ना कि किनली का भी बढ़िया ही है, और एक और जो है ना ये भी ठीक ही है, ऐसा करिए ना कि ये ले लीजिए।
मतलब समझ रहे हो क्या बोल रहे हैं कि अगर वो चीज उसके पास नहीं है तो वो आपको क्या कहेगा, डायरेक्ट नहीं बोलेगा कि नहीं है, क्योंकि भाग जाओगे तुम, क्योंकि तुम ये नहीं कहोगे अच्छा नहीं है दूसरा दे दो। बहुत कम लोग होते हैं कि कुछ लोग अगर वो ब्रांडेड उसे चाहिए तो वही पिएंगे, तो वो दुकानदार क्या करते हैं उसको कि भैया ऐसा करिए ना कि उस किनले भी ठीक है, किनले लीजिए ना, अच्छा है किनले भी, फिर ये भी है अच्छा ही। तो दुकानदार अब समझदार आदमी होगा, समझ जाएगा, अरे तुम कहना क्या चाहते हो, सीधे सीधे बोलो ना कि तुम्हारे पास वो नहीं है, कहेगा हाँ नहीं है, हम तो सोचे थे कि आप इसको ले लोगे, कम से कम प्यास बुझा लो। इसका मतलब बच्चों जो चीजें इंसान के पास या किसी के पास नहीं होता है और उसे डिमांड कर लो वो, तो वो बताना नहीं, मतलब वो देना है ही नहीं तो देगा कहाँ से। तो वो क्या करेगा, टाल मटोल करेगा। टाल मटोल करने का मतलब कभी कुछ बोलेगा, कभी कुछ बोलेगा, कभी कुछ। तो इसमें तो मैथमेटिक्स है यार, तो सीधे सीधे होल नंबर नहीं आएगा तो पोजीशन बताएगा ही नहीं। और चला पोजीशन मिला ही नहीं, अगर इसका, अगर इनका पोजीशन मिला ही नहीं, अब किसी टर्म को तुम खोज रहे हो, अगर वो होगा तो किसी खास स्थान पे होगा जिनका एक प्लेस भी होगा, इस प्लेस का नाम भी होगा। अगर वो टर्म नहीं है तो ये एक्सपेंशन उस जगह को बताना नहीं चाहे, और नहीं चाहेगा तो समझ लेना, यानी जो इस टर्म को भी तुम्हें चाहिए जरूरत है, अगर वो टर्म, अगर वो टर्म उसके पास नहीं है तो आर का मान होल नंबर नहीं आएगा। तो चलिए अगले सवालों की तरफ बच्चों, ये मजा आने वाला है, मजा आएगा बेटा, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट। बच्चों सबसे खूबसूरती वाली बातें इसमें ये है, सबसे ज्यादा खूबसूरती वाली बातें ये है कि इस एक्सप्रेशन को, कौन सा एक्सप्रेशन, दिस इज वीबीआई एक्सप्रेशन, मैं आपको एक गारंटी दे रहा हूं कि ये एक्सप्रेशन हमेशा यूज किए जाएंगे, हमेशा करते रहे जाएंगे। ये एक्सपेंशन, ये एक्सप्रेशन बढ़िया से इसे समझ लो, x के पावर 2/3 माइनस एक्स के पावर 1/3 प्लस 1 और x माइनस 1/x। चूंकि ये बच्चों AI पेरिलेप्को वाले बुक में ये एक्सप्रेशन दिया हुआ है और ये सवाल भी पेरिलेप्को में है, और उसी सवालों से देख लो आपके सामने 3 सालों का लिखे हुए हैं, 22 में भी ये प्रश्न पूछा गया है और पूछते रहेंगे। यही डिट्टो प्रश्न पूछा जा रहा है, डिट्टो। अब इनको कहां कहां इस्तेमाल हो सकता है, देखो मैं इसे एक सवाल बनाऊं, खतरनाक सवाल इंटीग्रेशन का, तो ये तुम भविष्य में देखो कभी ना कभी जेई जरूर ऐसा सवाल पूछेगा। मैं वीडियो में ओपन बोल रहा हूं, ऐसा सवाल कभी ना कभी जेई जरूर पूछेगा इंटीग्रेशन में इसे, और जहां जहां पे हमें एक्सप्रेशन का जरूरत पड़ता है वहां ये यूज कर सकता है बच्चों, ध्यान रखना। तो ये एक्सप्रेशन को हम लोग निकालते हैं, ये एक्सप्रेशन को पहले हम लोग, तुम चाहो तो इसे ये ध्यान में रख सकते हो, इसका वैल्यू x के पावर 1/3 माइनस एक्स के पावर -1/2 आता है, यानी कहो तो क्यूब रूट ऑफ x आता है माइनस स्क्वायर रूट ऑफ, सॉरी 1/1 है ना, 1/स्क्वायर रूट ऑफ x आता है, ऐसा आता है ये, इसको सिंपलीफाई करते हैं। अब ये सिंपलीफाई करते कैसे उनको समझिए, है ना, इसे x + 1 है, आप देख रहे हो यहाँ 1/3 है, 1/3 मतलब क्यूब रूट आया, कैसे आया होगा, अब इन्हें क्यूब रूट में चेंज करो, तो इसके लिए आपको क्या करना होगा, x के पावर 1/3 और यहाँ करना होगा 3, फिर यहाँ पे 1 के पावर 1/3, यहाँ भी करना होगा 3, और जैसे ये किए आपके पास एक फॉर्मूला बनता हुआ दिखाई दे रहा होगा, a³ + b³। अंदर वाले को ये समझो, बाहर वाले को क्यूब समझो, अंदर वाले को ये समझो, बाहर वाले को क्यूब समझो, तो a³ + b³। और आपको याद होगा a + b होता है a² होता है माइनस ab होता है प्लस b² होता है, इस पे इसे एडजस्ट कर लो। जब एडजस्ट करोगे तो ये हो जाएगा x के पावर 1/3 + 1 के पावर 1/3। ओके, फिर बच्चों यहाँ पे x के पावर 1/3 का होल स्क्वायर माइनस x के पावर 1/3 इंटू 1 के पावर 1/3, फिर प्लस 1 के पावर 1/3 का होल स्क्वायर। ऐसा, ये ऐसा ऐसा क्या है, ये ऐसा ऐसा, ये इंटू, फिर इसको हम लोग गुना कर देंगे ना, मल्टीप्लाई, 2/3 होगा, और ये 1 के पावर ये 1 ही रह जाएगा बच्चों, x के पावर 1/3, और इनका कुछ भी करो 1 ही रहने वाला।
तो ये जो मेरा x प्लस 1 बना वो ऐसा बन गया, है ना, x प्लस 1 बन गया ऐसा। इसका मतलब जब हम उसको डिवाइड करेंगे तो मेरा बन जाएगा ये x के पावर 1/3 प्लस 1, ऐसा हो जाएगा, है ना। क्या हो जाएगा, x प्लस 1 बाई एक्स के पावर 2/3 माइनस एक्स के पावर 1/3 प्लस 1, ये होने वाला है x का पावर 1/3 1 इंटू एक्स के पावर 2/3 माइनस एक्स के पावर 1/3 प्लस 1 होल डिवाइडेड बाई एक्स के पावर 2/3 माइनस एक्स के पावर 1/3 प्लस 1। यस बच्चों, इनको इनसे उड़ा दें तो आपके सामने एक सवाल आएगा एक्स के पावर 1/3 प्लस 1, इनका ये हो गया। और इन्हें ले लो x माइनस 1 बाई एक्स माइनस रूट एक्स, इसे लिख लो ना पहले इसे, तो यहाँ से रूट एक्स को कॉमन कर लो, तो रूट एक्स जैसा ही कॉमन करोगे तो आपके पास यहाँ रूट एक्स होगा और यहाँ -1 होगा, ऐसा कुछ होगा, है ना, ऐसा ही कुछ होगा यार। अब ऊपर वाले को भी हाफ पावर में कर लो, ऊपर वाले को भी हाफ पावर कर लो, इसे लिख लो रूट एक्स माइनस 1 और रूट एक्स प्लस 1। अब तुम समझो कैसे हो गया ये, है ना, कैसे हो गया बताना। दिस इज रूट एक्स और दिस इज रूट एक्स माइनस 1। बच्चा x माइनस 1 को हम लोग लिख सकते हैं यहाँ, इसको कहीं पे भी ले जा सकते हैं, जितना पावर बनाना हो उतना बनाओ, उतना रूट नीचे डाल दो। अब ये हो जाएगा x प्लस 1 रूट एक्स प्लस 1 और रूट एक्स माइनस 1। क्यूब में ले जाना चाहेंगे तो क्यूब में ले जा सकता है यार, जहां ले जाना चाहे वहां जा सकता है ये। और ये उड़ने वाला है, यहाँ क्या बच गया, रूट एक्स प्लस 1 बाई रूट एक्स, यानी हो गया 1 प्लस 1 बाई रूट एक्स, ऐसा। यानी इसे लिख सकते हैं 1 प्लस 1 बाई एक्स के पावर 1/2, जो कि ऊपर जाएगा बच्चों एक्स के पावर -1/2 हो जाएगा। अब आइए आप सवालों में, है ना, यहां तक आपका हो गया। मतलब नाउ इसलिए हम ये कह सकते हैं कि x प्लस 1 बाई एक्स के पावर 2/3 माइनस एक्स के पावर 1/3 प्लस 1, ये अगर हो माइनस बगल में ये हो x माइनस 1 बाई एक्स माइनस रूट एक्स हो, तो बच्चों इसके बदले आप ये लिख देना x के पावर 1/3 प्लस 1, और इसके बदले ये लिख देना 1 प्लस एक्स के पावर -1/2। फिर जब ब्रैकेट हटाओगे तो x के पावर 1/3 प्लस 1 माइनस 1 माइनस एक्स के पावर -1/2 होगा, ये कैंसिल होगा, और x के पावर 1/3 होगा माइनस एक्स के पावर -1/2 होगा, ऐसा कुछ होगा। ऐसा ही होगा। सही पकड़ा, तो इसे आप ध्यान में रखोगे। ओके, आइए हमारे पास जो चीजें हैं उस पे आते हैं। हमारा एक्सपेंशन ये है बच्चे, x प्लस 1 बाई एक्स के पावर 2/3 माइनस एक्स के पावर 1/3 प्लस 1 माइनस एक्स माइनस 1 बाई एक्स माइनस रूट एक्स के पावर 10। और अभी अभी हमने इसको सिंप्लीफाई किया है, याद रखोगे तो ठीक है, नहीं याद रखोगे तो और बढ़िया है, हर बार एक्सपेंड कर लो। ऐसा हो गया, और ऐसा देता ना तब तक कब तक तुम इसे निपटाए रहता। जनरल टर्म लिखते हैं 10 CR, सेकेंड वाले को दे दो R, फर्स्ट वाले को मिलेगा 10 माइनस R। ओके, ये हो गया बच्चों 10 CR, ये हो गया x के पावर 10 माइनस R बाई पावर गुना हो जाता है ना, मल्टीप्लाई, और यहाँ हो जाएगा x के पावर -R/2। अब दोनों का बेस सेम है तो यहाँ पे हम पावर गुना कर ले, सॉरी जोड़ ले, तो 10 माइनस R/3
प्लस माइनस आर बाई टू, ऐसा होगा? बिल्कुल होगा। अब आ जाओ, किसके लिए चर्चा कर लो? फोर इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स, फोर इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स, एक्स के एक्स से इंडिपेंडेंट होने के लिए, है ना, फोर इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स, एक्स से इंडिपेंडेंट होने के लिए बच्चों हमें क्या करना होगा? 10 माइनस आर बाई थ्री माइनस आर बाई टू, इनका वैल्यू को जीरो करना होगा। और जैसे ही जीरो करोगे तो आप एलसीएम ले लो, 6 20 माइनस 2r माइनस 3r इज इक्वल टू 0, यानी 20 माइनस 5r इक्वल टू 0। तो r का वैल्यू आ जाएगा बच्चों 4। कितना आएगा r का वैल्यू? 4। r का वैल्यू 4 मिलते ही आपका इंडिपेंडेंट टर्म कौन सा हो जाएगा? टर्म इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स, है ना, टर्म इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स, टर्म इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स ये हो जाएगा 10c, यही ना कॉफिशिएंट अपना बचा हुआ। दिस इज टी, आर का मान 4 रख दो ना, आर का मान 4 रख दो वहां पे, ये हो जाएगा 4 + 1 यानी T5, पांचवा टर्म होगा बच्चों। और पांचवा टर्म में का जो वैल्यू आएगा वो इतना आएगा 10c4। इनको जब तोड़ोगे तो आएगा 10 मल्टीप्लाई, चूंकि ये तो खत्म हो गया पूरा, ये पूरा का पूरा खत्म हो गया, जीरो, मतलब एक्स के पास इंडेक्स जीरो हो गया तो 1 हो गया, तो यही बचेगा केवल 10 9 8 और 7 डिवाइडेड बाई 4 3 2 और 1। 4 2 जा 8 को बच्चों 8 से काट दो, 3 3 जा 9 काट दो, और 10 मल्टीप्लाई 21 दैट इज कॉल 210। ये आंसर है बच्चों। आपसे बना था या नहीं बना था मुझे कमेंट्स में जरूर बताओगे, आपसे बना था या नहीं बना था। जरूर बताना मुझे। चलिए आगे बढ़ते हैं। यस, 2 सवाल आपका हो गया बच्चों। ये देखो मेन इसमें जो क्या है ना, मेन जो है इसमें वो क्या है, इस एक्सपेंशन को सिंपलीफाई करना। अगर आप इस एक्सपेंशन को सिंपलीफाई कर लेते हो, है ना, अगर इस एक्सपेंशन को आप सिंपलीफाई कर लेते हो तो आसानी से काम हो जाएगा, है ना। क्योंकि एक्सपेंशन को सिंपलीफाई करते ही आपके सामने, तुम चाहो तो इसे याद कर सकते हो, एक्सपेंशन को याद रख सकते हो, कितना है, x की पावर 1/3 माइनस x की पावर -1/2। तो इसे याद कर लो तो बेहतर है, टाइम नहीं लगेगा, वहां से वहां लिखेंगे। और मैं आपको पहले ही चैलेंज कर दिया हूं कि इसे जरूर फिर से फिर इंटीग्रेशन में जेई वाले पूछेंगे, एकदम कंफर्म रखो, डेफिनेट पूछे इनडेफिनेट पूछे, पूछेंगे। क्योंकि बच्चे बहुत बार जो इसे पहली बार देखेंगे उससे सवाल हल नहीं होगा, क्योंकि वो फैक्टराइज नहीं कर पाएंगे। हाँ बहुत ऐसे हैं जो बार बार रिपीट होते हैं एक्सप्रेशन, उसे याद रखा जाए बच्चों। तो आइए अब हम लोग तीसरे सवालों की ओर बढ़े, और तीसरा सवाल भी बहुत ही आसान है। क्या है भाई? करेक्ट, ग्रेटेस्ट वैल्यू बताया गया है किसका? टर्म इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स। जो टर्म इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स है उसमें जो ग्रेटेस्ट वैल्यू है, ग्रेटेस्ट वैल्यू यानी उस टर्म का जो इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स है उसका जो मैक्सिमम वैल्यू है वो 10 फैक्टोरियल बाई 5 फैक्टोरियल का होल स्क्वायर है। तो ए का मान क्या होगा, ऐसा पूछा गया है आपसे। ए का मान क्या होगा वो पूछा है। चलो ठीक है, बनाते हैं। आइए तो पहले तो हम निकाल लें इसका जनरल टर्म, TR+1 निकाल, कितना होगा 10CR इंटू फर्स्ट वाले को मिलने वाला है घटा करके कितना 10 माइनस आर, और सेकेंड वाले को हम लोग दे रखे हैं ए कॉस अल्फा बाई एक्स के पावर आर। बच्चों यहाँ से एक्स को अलग कर लो, है ना, एक्स को यहाँ से तुम अलग कर लो। जैसे ही अलग करोगे तो यहाँ साइन अल्फा के पावर 10 माइनस आर और ए कॉस अल्फा के पावर आर, वहाँ हो गया एक्स के पावर 10 माइनस आर, और यहाँ हो गया 1/x के पावर आर। सीधे सीधे कहा जाए तो 10CR
और ये साइन अल्फा इसका पावर 10 माइनस आर, और ये हो गया बच्चा ए कॉस अल्फा के पावर आर इंटू एक्स के पावर 10 माइनस आर यहाँ, और एक यहाँ से, तो यानी माइनस आर, ऐसा यानी ये कहा जाए तो 10 सी आर इंटू साइन अल्फा के पावर 10 माइनस आर और ए कॉस अल्फा के पावर आर, और यहाँ लिखने वाले एक्स के पावर 10 माइनस 2r फोर इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स। ये ना सवाल है, फोर इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स, ये सवाल है। तो इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स के लिए हमें क्या करना होगा, इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स के लिए जो एक्स के इंडेक्स है बच्चों उसे जीरो कर देना होगा, है ना। एक्स का जो इंडेक्स है उसे जीरो कर देना होगा। ओके, एक्स के इंडेक्स को जीरो कर देना होगा। आइए, जिसका मुझे था इंतजार वो घड़ी आ गई। फोर इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स, फोर इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स, एक्स से इंडिपेंडेंट के लिए हमें क्या करना चाहिए, एक्स के पावर 10 माइनस 2r को एक्स के पावर जीरो करना चाहिए। सीधे सीधे कहो तो 10 माइनस 2r को जीरो करना चाहिए, तो r का वैल्यू 5 करना चाहिए, है ना। r का वैल्यू 5 करना चाहिए। जैसे यार मुझे 5 मिला, हमें वो टर्म मालूम हो गया जो कांस्टेंट टर्म होने वाला है इसका, है ना। यानी सीधे कहो तो वो टर्म मालूम हो गया जो इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स होने वाला है। आइए करते हैं, है ना। क्या करते हैं, टर्म इंडिपेंडेंट ऑफ, ये होने वाला है बच्चों टी आर प्लस 1 और आर हमारा 5 आया है, 5 प्लस 1 यानी कहो तो T6। इनका वैल्यू होने वाला है 10C5 और साइन के पावर 10 माइनस आर था ना, तो 10 माइनस 5 और बच्चों ए कॉस अल्फा के पावर 5, यानी ये बन गया कितना 10C5 इंटू साइन के पावर 5 साइन अल्फा के पावर 5 इंटू कॉस अल्फा के पावर 5 इंटू ए के पावर 5, ऐसा। इसका हम लोग ग्रेटेस्ट वैल्यू निकालते हैं, इनके 5 को कॉमन कर लो, अंदर में होगा साइन अल्फा इंटू कॉस अल्फा, इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दो, 2 से डिवाइड कर दो, और यहाँ जो पावर देख रहे हो ना, यहाँ जो पावर देख रहे हो ये कितना होने वाला है, पावर 5 होने वाला, और ये ए के पावर 5 होने वाला है। ए के पावर 5 होने वाला है। ऐसा क्यों कर रहे हो सर, ये तो मेरा मिल चुका है ना बच्चा, ये मिल चुका है, इसी का मैक्सिमम वैल्यू दिया हुआ है, तो पहले इनका रेंज निकाल लेते, फिर इनका मैक्सिमम वैल्यू निकाल के इक्वेट कर देंगे। बच्चों हमें आ चुका है, क्या आ चुका है, ये जो मिला है ना यही मेरा इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स है, इनका मैक्सिमम वैल्यू, है ना, इनका मैक्सिमम वैल्यू हमें दे रखा है कितना, 10 फैक्टोरियल बाई 5 फैक्टोरियल का होल स्क्वायर, ये गिवन है। तो हम लोग वही कर रहे हैं, इसका पहले रेंज निकाल रहे हैं, जब इनका रेंज निकल जाए तो आगे बात बढ़े। रेंज निकालने के लिए दोनों का इंडेक्स सेम है, तो हम पहले सिंगल ट्रिगोनोमेट्री में ला रहे हैं। ये हो गया साइन 2 अल्फा के पावर 5, तब तक ये हो जाएगा 2 के पावर 5 32 इंटू ए के पावर 5, ऐसा। हाँ ऐसा होगा, हाँ ऐसा ही होगा। अब बताइए, ये लोग तो कांस्टेंट है, 10C5 बाई 32 इंटू ए के पावर 5, और इनका रेंज हम लिख सकते हैं बच्चों साइन 2 अल्फा के पावर 5, इनका रेंज लिख सकते हैं 10C5 बाई 32 इंटू ए के पावर 5, और इनका रेंज -1 से 1, क्योंकि देखो साइन पे ना एंगल कुछ भी रखो, जब भी यहाँ ऑड पावर रखोगे, ऑड
नेचुरल नंबर, है ना, ऑड नेचुरल नंबर, ऑड नेचुरल नंबर। तो इनका मैक्सिमम वैल्यू 1 होगा और इनका मिनिमम वैल्यू -1 होगा। इस बात को तुम गांठ बांध लो, यानी याद कर लो, याद कर लो। अब इनको तुम गुना करोगे तो मिनिमम हो जाएगा 10c5 इंटू ए के पावर 5 डिवाइडेड बाई 32। यहाँ से ले करके कहाँ तक, तो 10c5 इंटू ए के पावर 5 बाई 32। और ये टी किसका, 6 का रेंज हो गया बच्चों, है ना। सीधे सीधे कहें तो T6 जो है, T6 बिलोंग करेगा इतना दूर में, इतना ही दूर में पूरा T6 का वैल्यू इतने ही दूर में फंसेगा, यहाँ से यहाँ तक में घूमेगा। अब क्वेश्चन ये कह रहा है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, है ना, ग्रेटेस्ट वैल्यू ऑफ T6 मतलब टर्म इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स, कितना दे रखा है इन्होंने, 10 फैक्टोरियल बाई 5 फैक्टोरियल का होल स्क्वायर। तो आइए इसको आगे बढ़ाते हैं, है ना, इसको आगे बढ़ाते हैं। और हमने इसका ग्रेटेस्ट वैल्यू निकाल रखा है, इक्वेट करेंगे बच्चों, काम अपना हो जाएगा, है ना, काम अपना हो जाएगा। चलिए कितना है इसका ग्रेटेस्ट वैल्यू, ये मैक्सिमम वैल्यू और ये मिनिमम वैल्यू, यानी T6 जो आया है इनका ग्रेट मैक्सिमम वैल्यू 10c5 इंटू ए के पावर 5 डिवाइडेड बाई 32, और पीछे में -10c5 इंटू ए के पावर 5 बाई 5 32। ये इनका रेंज है। तो इनका मैक्सिमम वैल्यू हो जाएगा 10c5 इंटू ए के पावर 5 डिवाइडेड बाई 32, 10 फैक्टोरियल बाई 5 फैक्टोरियल का होल स्क्वायर। अब उसे तोड़ो तुम, किसे, इसे तोड़ते हैं, 10 फैक्टोरियल बाई 5 फैक्टोरियल और 10 माइनस 5 फैक्टोरियल, ऐसा इंटू ए के पावर 5, नीचे 32 होने वाला है, इज इक्वल टू 10 फैक्टोरियल, ऐसे लिखने वाले हैं 5 फैक्टोरियल 5 फैक्टोरियल। और बच्चों ये यहाँ से ये हो जाएगा ऐसा, 10 फैक्टोरियल बाई ऊपर बचेगा इंटू ए के पावर 5 और नीचे 5 फैक्टोरियल फिर 5 फैक्टोरियल इंटू 32, और यहाँ होने वाला है 10 फैक्टोरियल और डिवाइडेड बाई 5 फैक्टोरियल और 5 फैक्टोरियल। देखो पूरा उड़ने वाला है, ये इनसे उड़ जाएगा, ये दोनों इनसे उड़ जाएगा। तो ए के पावर 5 कितना होने वाला है, 32, 32 होता है 2 के पावर 5। यहाँ से हमें ए का वैल्यू मिल जाएगा, कितना मिलने वाला है बच्चों, 2 मिलने वाला है। फिर से मैं बता दूं, इनका ग्रेटेस्ट वैल्यू निकला हुआ है, इनका ग्रेटेस्ट वैल्यू को तुम निकलवा लो, इनका ग्रेटेस्ट वैल्यू निकला हुआ है और इनका ग्रेटेस्ट वैल्यू को तुम निकलवा लो। जैसे ही तुम इनका ग्रेटेस्ट वैल्यू को निकलवाओगे, इतना आया, इक्वेट कर दो दिए गए से। जैसे ही इक्वेट करोगे बच्चों, देखो मेरा ये फंसा 32 के बराबर, और 32 होता है 2 के पावर 5, तो ये हो गया 2 के पावर 5, और ये तुम्हारा प्यारा सा खूबसूरत सा आंसर a इक्वल टू 2। तो आप मेरा कॉपी उठा के देखोगे, मैं हर साल इस सवाल को लेता हूं, और बच्चों ये सवाल मैं पहले करवा चुका हूं। यहाँ आने से पहले, कहाँ गए थे, हाँ 2021 में आने से पहले आप कॉपी उठा के देखेंगे मेरा 2015 से लेके जो भी कॉपी को देखोगे तुम, मैं हर बाइनोमियल, मतलब जब भी बाइनोमियल पढ़ाया है इस सवाल को किया है। वहां मैं इनका ग्रेटेस्ट वैल्यू निकालना सिखाया था, और देखो इन्होंने यहाँ पे अब सेंड करके ग्रेटेस्ट वैल्यू निकाल के दे दिया और पूछ दिया कि इस अननोन का मान क्या होगा। तो वहां पे मैं ये एक साइन अल्फा कॉस अल्फा बाई एक्स की पावर 10 का टर्म इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स का मैक्सिमम वैल्यू क्या होगा वो मैं सिखाता हूं हर साल। और 2021 में देखो सवालों को थोड़ा सा घुमा के पूछ दिया, ग्रेटेस्ट वैल्यू दे दिया, वहां आप सेंड किया हुआ नंबर को पूछ दिया। तो आपको जो है ना वो कॉपी पे
एकदम पूरा पकड़ बनाना है, जो भी लेक्चर्स में पढ़ाया जाए उस पर पूरा फोकस करना है, क्योंकि इससे बाहर कुछ भी नहीं आएगा, कुछ भी नहीं आएगा, मैं गारंटी करता हूँ बच्चों, कुछ भी नहीं आएगा इससे बाहर। तो आप पढ़ क्या क्या लिए हैं, एक बार इसे रिपीट मार लो, क्या क्या पढ़े हो, आ जाओ यहाँ से। आज का लेक्चर है, बहुत ही इंपॉर्टेंट लेक्चर है बच्चों, है ना, बहुत ही इंपॉर्टेंट लेक्चर है ये। किसके लिए, तो इंडिपेंडेंट टर्म या कांस्टेंट टर्म के लिए। कहानी क्या है इसमें, जनरल टर्म लिख लो और उसके बाद उसके इंडेक्स को 0 कर दो, आर निकल जाएगा। रटना चाहो तो रट सकते हो, इसे याद रख सकते हो। आपके सामने 2020 का सवाल करवाया गया है, जनरल टर्म निकाला गया है, 0 की आर निकला, आर निकलते ही हमने उस टर्म को दे दिए, हमें पोजीशन नहीं बताना होता है, हमें उस पोजीशन पे आए हुए टर्म का वैल्यू बताना होता है जब भी इंडिपेंडेंट टॉपिक्स। देखो 7 आ गया भाई। दूसरा सवाल आपके सामने, ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है, खास करके इस एक्सप्रेशन का वैल्यू निकालना। ये एक्सप्रेशन टूटता कैसे है, हमने एक एक स्टेप करके हर चीज दिखाया है बच्चों यहाँ पे, इसलिए आपको कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अगर कोई दिक्कत होगा तो आप कमेंट बॉक्स में सवाल करेंगे, मैं प्रयास करूंगा अगले वीडियो में उसे बता देने का। चलिए फिर तो इसे याद रखिए, याद रखिएगा तो आसानी से हो जाएगा। अगर हमें ये एक्सपेंशन ध्यान में रहा तो इसे यहाँ करेंगे, इसके बाद तो कुछ है ही नहीं यार। जनरल टर्म लिखे, इक्वेट करें, आर का मान हाजिर, आर का मान दिए हमें, वो कांस्टेंट टर्म कौन होगा मिल गया, क्योंकि इसमें तो एक्स के अलावा और कोई है नहीं कांस्टेंट, जो बनेगा वो यही बनेगा, बन गया ये 210। फिर आपके सामने ये सवाल बहुत ही बढ़िया सवाल है, ट्रिग्नोमेट्री भी थोड़ा सा यूज हो गया इसमें और बाइनोमियल का भी यूज हुआ। तो बच्चों फिर मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।